सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक शख्स आपके पास आता है जो नौजवान होता है। वो कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, लोग बहुत ज़्यादा हक महर मांग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें शादी करने में परेशानी हो रही है। अब आप देखें कि उस दौर में लड़की वाले जो थे वो हक महर की डिमांड करते थे, हक महर की ज़्यादा डिमांड करते थे। और ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज के दौर में जो जहेज़ मांगा जाता है लड़कियों से ज़्यादा, वो गलत है। अब वो कैसे गलत है देखें। लड़कियों का जो हक महर है ना, वो एक वैल्यू होती है, उसके तौर पर दिया जाता है, ये बताने के लिए कि लड़कियां जो है वो किस कदर कीमती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हक महर 1 लाख या 2 लाख देता है या 5 लाख देता है तो ये कोई लड़की की कीमत है। कीमत नहीं होती, औरत की कोई कीमत नहीं होती। ये बस एक बताने के लिए होता है कि एक प्रेशियस चीज़ है, औरतें जो हैं वो काफ़ी कीमती हैं, इसीलिए हक महर रखा गया है और ये लड़के वालों पर रखा गया है। जबकि जो जहेज़ हम आज देखते हैं कि लोग लड़की वालों से इतनी डिमांड करते हैं कि बाप बेचारे जो होते हैं उनके अक्सर औकात, तो देखें पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, ठीक है, अमीर लोग हैं लेकिन बहुत कम है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो जहेज़ इतना ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, अव्वल तो मांगना ही नहीं चाहिए। लड़के जो हैं उन्हें खुद जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लड़की के बाप पर ही सब कुछ डाल देना ये कोई मर्दानगी नहीं होती, इसको बेगैरती कहा जाता है हमारी ज़ुबान में भी। हमारे ख़ानदान में भी कभी ये रिवाज ना था, ना है और ना कभी आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन कम हैं। ज़्यादा जो है वही है जो कि जहेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, मोटरसाइकिलें मांगते हैं, गाड़ियां मांग रहे होते हैं लड़की के बाप से, जो बेचारा अपनी कुल जो उसने जमा पूंजी की होती है वो अपनी बच्ची की शादी पर लगा देता है। तो उससे मज़ीद डिमांड्स करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर, वो टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। या अमीरुल मोमिनीन, लोग बहुत ज़्यादा हक महर मांग रहे हैं और हमें शादी करने में परेशानी हो रही है, तो क्या आप कुछ करेंगे इस मामले में? तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। अब इसमें अगला सीन आप देखते हैं, उमर सीरीज़ में भी फिल्माया गया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि ए लोगों, मुझसे कुछ नौजवान लड़कों ने शिकायत की है कि लड़कियों के जो घर वाले हैं वो उनसे हक महर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, जो वो लड़के नहीं दे सकते। तो जो कोई भी हक महर मांगेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगे 400 दिरहम। इससे ज़्यादा जो कोई भी हक महर मांगेगा या लेगा, मैं उससे वो लेकर बैतुल माल में जमा करवा दूंगा। तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक औरत की आवाज़ आती है कि ये आपके हाथ में नहीं है या अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखने लग गए कि ये किसकी आवाज़ है, और आपने फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो वो औरत कहती है, या अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको नहीं पता अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब आप पहली बीवी के बदले दूसरी बीवी लाना चाहते हैं तो आप पहली बीवी को दिया हुआ हक महर वापस नहीं ले सकते, चाहे वो कितनी ही मालियत का क्यों ना हो। तो आप कैसे धमकी दे सकते हैं कि आप वो वापस लेकर बैतुल माल में जमा करवा देंगे? जो चीज़ अल्लाह वापस लेने से मना करता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसे लेकर बैतुल माल में जमा करवा देंगे? इस पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सर झुका लेते हैं और फरमाते हैं कि हर किसी को उमर से ज़्यादा दीन का पता है। उमर से ज़्यादा लोग इस दीन के बारे में जानते हैं और ये उनकी आजिज़ी थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्हें कुछ पता नहीं है। इसके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ए लोगों, इस मामले में औरत सही है और ये आदमी गलत है। मैं अपना कहा वापस लेता हूँ। जो जितना चाहे हक महर वो मांग सकता है, लेकिन इन नौजवानों का भी ख्याल रखो, इनकी भी आगे आकर मदद करो। जो इनकी मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा।